अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। क्या कासिम अली शाह को किसी खास एजेंडे के तहत लॉन्च किया गया है? क्या कोई खास टारगेट देकर भेजा गया कासिम अली शाह को? दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। सवाल यह पैदा होता है कि कासिम अली शाह एक उस्ताद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो ये इंटरव्यू करने क्यों गए? किस एजेंडे के तहत गए? किसने भेजा? क्या प्रेशर था कि वहां जाके इतने ज्यादा नर्वस हो गए? वहां उनसे बैठा नहीं जा रहा था। और क्या जो मकसद लेकर वो गए थे उसमें कामयाब हुए या ऐसे ही लौट आए? दोस्तों, हकायक अब खुलकर सामने आ रहे हैं जो इंतहाई चौंका देने वाले हैं, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, कासिम अली शाह वैसे तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक उस्ताद हैं। उनका काम है मोटिवेशनल लेक्चर्स देना, वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाएं, ठीक है, उनका यूट्यूब चैनल है, और वो पढ़ाएं, जो उनका पढ़ाना काम है। किसी सियासतदान के पास जाना, उसका इंटरव्यू करना, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक उस्ताद का काम नहीं है। जो काम आपका ना हो वो काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो आप इसी तरह से फंस जाएंगे। अब कासिम अली शाह साहब जाते हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनके घर जमान पार्क जाते हैं, वहां पर जाके उनका इंटरव्यू करते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में सवालात तो जो किए सो किए। इंटरव्यू के दौरान कासिम अली शाह की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखने वाली थी। मौसूफ इंतहाई नर्वस थे और उनके जनाब टांगे कांप रही थी, हाथ लड़खड़ा रहे थे, और जनाब वो कभी आगे होके बैठते, कभी पीछे होके बैठते, और कभी यूं करके बैठ जाते, कभी हाथ छोड़ देते, कभी हाथ बांध लेते थे। और जनाब जनवरी के महीने में इतनी सर्दी में भी कासिम अली शाह साहब को पसीना आ रहा था, और उन्होंने वहां पड़े टिशू के डब्बे में से एक टिशू निकाला। फिर जनाब की हिम्मत नहीं हुई इमरान खान के सामने कि वो मुंह साफ कर लें। फिर उन्होंने वो टिशू फोल्ड किया है और अपनी जेब में रख लिया है। उस पर भी काफी सारी तनकीद हो रही है। और दोस्तों, फिर एंड पे कासिम अली शाह साहब ने खान साहब से कहा कि खान साहब, मेरे जैसा बंदा, एक उस्ताद, एक मोटिवेशनल स्पीकर, जिसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई लगेज नहीं, कोई इस तरह से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जागीरदार नहीं है, ऐसा बंदा अगर सियासत में आना चाहे तो खान साहब ने कहा जी बिल्कुल आना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को, ऐसे लोगों को आना चाहिए सियासत में, लेकिन वो बुज़दिल होते हैं, आते नहीं हैं। तो उसने कहा कि खान साहब, अगर मैं आऊं तो मुझे आना चाहिए। खान साहब ने कहा बिल्कुल आना चाहिए। कहते हैं तो मैं अगर आता हूं आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी मुझे टिकट देगी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल देगी आपको टिकट। फिर कहते हैं जी किस हल्के से देंगे? खान साहब ने कहा भाई, जिस हल्के में आपका वोट बैंक होगा, जहां से आपको उम्मीद होगी कि वोट पड़ेंगे, वहां से आपको हम टिकट दे देंगे। ऐसे तो नहीं है कि आपको एक वोट भी ना पड़े और जिस मर्जी हल्के से आप कहें जी मुझे यहां से खड़ा कर दें। ऐसे तो हो नहीं सकता। अच्छा, ये इंटरव्यू खत्म हुआ, काफी वायरल भी हुआ। लेकिन अच्छा, इंटरव्यू के फौरन बाद मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू किया। शाह साहब से पूछा, शाह साहब ये आपने सियासत की अचानक आने का कैसे सोच लिया? तो शाह साहब ने कहा कि भाई, मेरे सवाल को आप लोग समझे नहीं, मेरा कतन सियासत में आने का इरादा नहीं है। मैंने सिर्फ खान साहब से पूछा कि अगर मेरे जैसा यानी उस्ताद या कम आमदनी वाला बंदा, कोई साफ सुथरा बंदा जो टैक्स पेयर हो, वो सियासत में आना चाहे तो क्या आपकी पार्टी उसे टिकट देगी? मैं सिर्फ खान साहब को चेक करना चाह रहा था। चेक करने के लिए मैंने ये स्टंट खेला, और वहां बैठे लोगों के, जो वहां पर दीगर लोग मौजूद थे, उनके फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि जी मेरा अब टारगेट है कि मैं अब तमाम सियासतदानों के इंटरव्यूज करूंगा, और फिर मैं यूनिवर्सिटीज में जाऊंगा, मैं लेक्चर्स दूंगा, और मैं अवाम में जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि हकीकी लीडर क्या होता है। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जनाब वो आते हैं 92 न्यूज के एक प्रोग्राम में, उसका फैसल अब्बासी के प्रोग्राम में, और वहां पर मौसूफ कहते हैं जनाब शहबाज शरीफ से भी मैं मिला हूं। खान साहब के बाद वो शहबाज शरीफ से भी मिले, उनका इंटरव्यू किया उन्होंने, परवेज इलाही साहब का किया है।
वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब जो है उनमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मैंने देखी है और उनको मुल्क की बड़ी फिक्र है, जबकि जो खान साहब है वो बड़े रिजिड हैं, बड़े जनाब वो अकड़ वाले हैं और बड़े फिक्स्ड हैं। और उन्होंने जो एक और खतरनाक बात की, वो कहते हैं जी जो फैसले कयामत के रोज होने हैं खान साहब फिक्स कर चुके हैं कि वो फैसले जो हैं वो इस दुनिया में ही करने हैं। और वो कहते हैं कोई लीडर हमारे इदारों पर तनकीद कर रहा है तो वो मुल्क का दुश्मन है। वो बेसिकली कह रहे थे, खान साहब ने जो जनरल बाजवा पर तनकीद की थी उसका हवाला दे रहे थे कि जो हमारे इदारों पर तनकीद करता है वो इस मुल्क का दुश्मन है। अच्छा फिर क्या हुआ जनाब, ये बात उनकी करनी थी, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक जबरदस्त किस्म की कैंपेन चली। कुछ नामवर लोगों के ट्वीट्स में आपके साथ शेयर करता हूं। इमरान रियाज खान कहते हैं इस बारे में, अगर सारे फैसले कयामत पर ही छोड़ दिए जाएं तो ये दुनिया जहन्नुम बन जाए, ताकतवर जो मर्जी करें, जंगल का कानून हो, सजा और जजा का तस्वुर जिसे इंसान ने सदियों तक समझा और उस पर दुनिया को चलाया है एक लाजमी जुज्व है, वही मुआशरे तरक्की कर गए जहां कानून की हुक्मरानी है। अच्छा इसी से रिलेटेड जनाब अतर काजमी साहब ने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं इमरान खान के मुखालफिन की ख्वाहिश है कि जमहूरियत खेलें लेकिन कयामत तक इलेक्शन ना करवाए जाएं। इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा करता है, इसलिए मोअज़्ज़िज़ दानिश्वर के मुताबिक मोअज़्ज़िज़ दानिश्वर कासिम अली शाह को कह रहे हैं मुताबिक खान कयामत के फैसले दुनिया में करना चाहता है। इस अजीम दानिश्वरी पर तनकीद के बजाय वजह समझे, इलेक्शन के लिए कयामत से कम नहीं। अच्छा जनाब एक मुकालमा है खान साहब का और कासिम अली शाह साहब का, वो बड़ा वायरल हो रहा है। कासिम अली शाह सवाल करते हैं दुनिया में लीडरशिप पे सबसे ज्यादा काम किया जॉन सी मैक्सवेल ने, आपकी लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, लीडर कौन होता है? जिस पर खान साहब कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाबी हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया और जो उनके गिर्द थे लीडर बन गए। खान साहब कहते हैं जी ये लीडर की डेफिनेशन है। अच्छा हाशिम डोगर इरिगेशन के वजीर भी रहे हैं पंजाब में, वो कहते हैं अगर किसी साहब के पास किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर का नंबर है तो कासिम अली शाह से शेयर कर ले कि जो चवल उसने मारी है डिप्रेशन में जल्द जरूरत पड़ेगी। पेड लेक्चर्स का काम खूब चल रहा था, सारी पढ़ी लिखी कौम मुखालिफ कर ली। जी बिल्कुल। अच्छा जमील फारूकी कहते हैं दौरान इंटरव्यू चोरी शुदा टिश्यू पेपर पर मोहतरम कासिम अली शाह साहब काली पढ़ाई करके नौजवान नस्ल पर किए गए जादू का एंटीडोट तैयार करेंगे। महकमा इत्तलात तो फनून तहकीक अल जज़ायर अल मरीख का दावा। अच्छा यहां पर एक कोई जिशान अखवंद खटक साहब हैं, वो कहते हैं नए लॉन्च होने वाले बंदे को सबक सिखाना होगा, इस मुहिम में शामिल होकर इमरान खान के साथ मोहब्बत का सबूत दें। वो साथ में अनसब्सक्राइब कर रहे हैं कासिम अली शाह के यूट्यूब चैनल को भी। अच्छा जनाब उस्मान डार कहते हैं कासिम अली शाह नामी शोबदाबाज ने डाकुओं के लिए एनआरओ मांगने की कोशिश की, कप्तान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एहतसाब की मिसालें देकर लाजवाब कर दिया। कासिम शाह जैसे जालसाजों से जितना हमारे नौजवान बचें बेहतर है। और चौधरी गुलाम हुसैन कहते हैं अगर कासिम अली शाह के मुताबिक शहबाज शरीफ से मुलाकात में उन्होंने उनकी मुल्क के लिए फिक्रमंदी देखी और इमरान खान में उन्हें सिर्फ अकड़ नजर आई है तो इस दानिश्वरी पर ला हौल वला कुव्वत ही पढ़ा जा सकता है। अच्छा जी अब जो खतरनाक ट्वीट है जो कि खास एंगल दे रहा है वो है हैदर नकवी साहब हैं, कहते हैं इस आदमी की मुसलसल बड़े लोगों से मुलाकातें कौन करा रहा है, यह किसके एजेंडे पर है? नाम निहाद मोटिवेशनल स्पीकर एकदम से इतना अहम कैसे हो गया? अगर ऐसे मसनूई लोगों ने आगे आना है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। नाजरीन ये जो आखिरी ट्वीट था कि किसके एजेंडे पर और इतनी बड़ी बड़ी मुलाकातें कौन करवा रहा है, यह सोचने वाली बात है। और जनाब एक दिन इमरान खान, दूसरे दिन शहबाज शरीफ, अगले दिन परवेज लाई, यानी उसने आगाज ही टॉप लीडरशिप से किया है। कैसे, कौन करवा रहा है, किस एजेंडे के तहत? क्या ये इमरान खान के खिलाफ इनको लॉन्च किया गया है? इसका जवाब वक्त देगा या फिर आप बेहतर दे सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन जो है ये आपके लिए खुला है, वहां जाइए और अपनी राय का इजहार कीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।